देखिए, अगर आप कोई रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री, यानी कि जिसे सेल डीड भी बोलते हैं, इसे बैनामा या केवाला बोलते हैं। तो देखिए, यदि आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं तो भी ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि आप चेक कर लीजिए। जो मैं आपको बताऊंगा लगभग 7-8 प्रविष्टियाँ, लगभग 20-30 प्रविष्टियाँ होंगी, जिसमें वो आप चेक कर लीजिए। और कोई मिस्टेक होती है तो अभी संशोधन भी हो सकता है, रेक्टिफिकेशन। और जो लोग करवाने के इच्छुक हैं, मान लीजिए कोई प्लान बना रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा आपकी अपनी रजिस्ट्री से पहले डीड, जिसे आप रजिस्ट्री बोलते हैं, बैनामा केवाला बोलते हैं, वो सही तैयार की है एडवोकेट ने कि नहीं, वो कैसे चेक करें। अब आप कहोगे एडवोकेट तो सही तैयार करेगा, नहीं भाई, कई बार रेक्टिफिकेशन होते हैं, कई में, ठीक है, और कई में तो रेक्टिफिकेशन ही नहीं हो पाता है, इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं। और देखिए, एडवोकेट पता आपसे क्या क्या देते हैं कि भाई आपने चेक क्यों नहीं किया, मैंने तो आपको दिया था पढ़ने के लिए, आपने खुद नहीं चेक किया, मैं क्या करूं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, प्रोफेशनल विशेषज्ञ द्वारा आप जानिए कि आप अपनी सेल डीड में क्या क्या चेक करें प्रोफेशनल तरीके से। आप खुद एडवोकेट को बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो भी आप डाल दीजिए, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं और डिस्प्ले पे दिखाऊंगा। एक चीज़ साथियों, और अगर कोई भी आप कानूनी में बेहतर सलाह कानून लेना चाह रहे हैं, कानून की बेहतर सलाह, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, ठीक है ना, कि इसमें डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, धारा 80, 143, धारा 98, यानी कि ये जमीन सही है कि नहीं, वो पता लग जाएगा आपको। ये अगर आपको चेक करवाना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करें, फीस वगैरह वहीं बता दी जाएगी। ठीक है जी, तो आप बच सकते हैं फ्रॉड से। अब सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं भाई, ठीक है, पहले तो आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। वेरिफिकेशन पे मैंने कई वीडियो बनाए, ठीक, फिर मैं आपको बता दूं, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, जमीन की श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, दाखिल खारिज के सभी आदेश, धारा 80, 143, धारा 98, ठीक है, अगर पत्र 41, ठीक है, उसका नक्शा, उसकी चौहद्दी, उसका पोजीशन, ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। ठीक है, वो बात की बात है। अब आपकी डीड तैयार हो गई है। फिर जब डीड तैयार हो जाए तब आप एडवोकेट से कहिए कि भाई अंगूठा लगाने से पहले, साइन करने से पहले आप थोड़ा हमें डीड दिखा दीजिए, अपना चेक करें, 10 मिनट में डीड चेक कर लें। कैसे? सबसे पहले तो साथियों ये चेक करें कि वो डीड में ग्राम मौजा सही है कि नहीं। मौजा अगर गलत होगा दाखिल खारिज नहीं होगा, पहली बात सुन लीजिए। तहसील देख लें, तहसील तो सही होगा। खैर, प्रतिफल वहां पे देख लें साथियों कि आपने कितना पैसा लेन देन दिखाया है और उसका प्रतिफल कितना है। ठीक है, यानी कि सर कितने पे स्टाम्प दे रहे हो, वो चीज़ क्लियर कर लें। अगर वहां पे जो स्टाम्प दे रहे हो उसमें अगर 10 रुपया भी गड़बड़ हो गया तो फाइल आपकी डॉक्यूमेंट्स में चली जाएगी। ठीक है, दिक्कत होगी आपको। ठीक है, और वहां पे आप आर्टिकल देखें साथियों, आर्टिकल 23 होता है रजिस्ट्री का, 4 होता है एग्रीमेंट का। देखिए अभी स्टाम्प निकल रहे हैं, सब में आर्टिकल डला है अपना अपना। ठीक है ना, तो आर्टिकल चेक करें। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आप कोई भी चीज़ चेक करवाना चाहते हो, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लिया आपने। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट पे साथियों। आपको सेकेंड पॉइंट पे क्या चेक करना है, सबसे जरूरी, कि जमीन का गाटा संख्या क्या है। देखिए, गाटा संख्या बिल्कुल स्पष्ट चेक करें। उसमें अगर मिल गया है तो मिन जुमला नंबर ही लिखें, मिल लिखें। ठीक है, बटा डला है तो बटा लिखें, स्पष्ट मेंशन करें। ठीक है ना, इसके बाद साथियों ये चेक करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना आप क्षेत्रफल खरीद रहे हो। और देखिए अंश स्पष्ट क्लियर करें। हमारे पास सैकड़ों मैटर आ रहे हैं, क्योंकि जब से रियल टाइम खतौनी आती है तब से अंश स्पष्ट क्लियर होंगे, वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है, मान लीजिए दाखिल खारिज ही नहीं होगा। अब देखिए प्रत्येक छोटी छोटी बात का मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा। ठीक है ना, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, हमारे पास सैकड़ों मैटर्स लोगों के आते हैं, कई मैटर्स सॉर्ट आउट भी होते हैं। ठीक है ना, आपको भी बता दूं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए साथियों, इसके अलावा साथियों क्या है कि क्षेत्रफल देख लिया, अंश स्पष्ट कर लिया आपने, जमीन का पूरा रिकॉर्ड सही है कि नहीं वो आपने देख लिया, पूरा डिस्क्रिप्शन सही है। उसके बाद आ जाइए विक्रेता का नाम। अब कई लोग कहेंगे कि भाई क्या विक्रेता का नाम भी कोई देखने वाली चीज है? भाई बहुत बड़ा होता है। विक्रेता का नाम जो खतौनी में हो, जैसा मेंशन हो वैसा ही आप करवाइए। खतौनी वाले विक्रेता के नाम को ज्यादा मैंडेटरी दीजिए। ठीक है, विक्रेता का नाम, पिता का नाम, उसका पूरा पता बिल्कुल सही होना चाहिए, वरना दाखिल खारिज नहीं होगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तो बैंक से फाइनेंस करा लिया। भाई मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, बैंक से फाइनेंस करा लिया, इधर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। बैंक स्वामित्व देखकर फाइनेंस करता है, बैंक ये नहीं देखेगा आपने क्या डीड में गलती कर ली है। ठीक है, आपका मिन जुमला नंबर गाटा था, क्या था उसमें, 116, 117 की कार्रवाई, ये चीजें नहीं चेक करता है। ठीक है ना, कई लोग सोचते हैं कि हमने तो 12 साल निकलवा लिया। 12 साल के नीचे देखना क्या लिखा होता है। 12 साल के नीचे लिखा होगा भाई गारंटी नहीं है कोई,
ये जो भी जानकारी दी जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं आप, ठीक है। ये मत समझे कि भाई हमने करवा लिया, आप भी चेक करें, चेक करना सीखें, ठीक है। और अगर मान लीजिए नहीं कर सकते तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा मत समझना कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स आते हैं। बड़ा चैनल है, इसके बाद भी हमारा ये छोटा चैनल है, बड़ा चैनल भी एक है लॉ एडवाइजर करके, ठीक है, वो भी आप देख सकते जाके। अब देखिए साथियों क्या है कि क्रेता का नाम, अब देखिए क्रेता जो है उसका नाम, पता और पिता का नाम सही से दे दीजिए, वरना उत्तराधिकारियों की आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। मेंशन सही कर लीजिए उसमें, ठीक है ना। और साथियों एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो भी ये प्रविष्टि चेक करें, मौजा, सर्किल रेट, स्टाम्प, जो भी कुछ करें, ये रजिस्ट्री जो है 10-12 पेज की होती है, ये कई जगहों पर लिखा होता है, तो प्रत्येक जगह चेक करें। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह देखा कि हाँ सही है भाई गाटा संख्या, और दूसरी जगह पता चला उसी रजिस्ट्री में गाटा संख्या गड़बड़ है। तो वो चेक करें कि प्रत्येक जगह जहां पे गाटा संख्या लिखा है वहां सही है कि नहीं है, ठीक है, ये भी चेक करें। उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज कि भाई आपकी रजिस्ट्री में शपथ पत्र ऐड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए साथियों आप उत्तर प्रदेश में अगर आप खरीद रहे हैं तो कई शपथ पत्र लगाने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए धारा 88, 89, 98, 99 के हम SC/ST के व्यक्ति नहीं है, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, जमीन जो है संक्रमणी नहीं है, ठीक है। या मान लीजिए हमारे पास जो है जमीन जो है लगभग 12.5 हेक्टेयर से अधिक नहीं है, तो ऐसी कई धाराओं के शपथ पत्र लगाए जाते हैं। तो वो चेक कर लें भाई, वकील साहब से कह दें कि वकील साहब सारे शपथ पत्र का इसमें वो लगा है कि नहीं लगा है। और एक ये भी शपथ पत्र उसमें ऐड करवाएं, लाइनें ये भी ऐड करवाएं कि भाई अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होता है तो मेरा पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा, ठीक है ना। ये भी ऐड करवाएं। उसके बाद साथियों क्या है, चेक संख्या आप अपना स्पष्ट देख लीजिए कि चेक संख्या गलत तो नहीं। चेक संख्या गलत हो गया, रजिस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी आपकी। और दूसरी बात, अगर कोई वकील आपसे ये कह रहा है कि चेक दिखा दो, खाली चेक, या मान लीजिए वैसा ही चेक दिखा दो कि इससे 4 लाख का लेन देन हुआ, अगर लेन देन नहीं हुआ है उससे, तो वो चेक भूल कर भी मत लगाना, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी 100% में बता रहा हूं आपको। उसके बाद साथियों है जमीन की चौहद्दी, जो आपकी जमीन की चौहद्दी है वो 10 बार चेक कर ले भाई चौहद्दी सही है कि नहीं है, और जहां पे आपका पोजीशन हो वही चौहद्दी लिखवाएं, ठीक है। गलत सलत चौहद्दी ना लिखाएं। और जहां पर विवाद हुआ है या जहां पर 116, 117 की कार्रवाई नहीं हुई है, बंटवारा सह खातेदारक है, तो वहां देख के चौहद्दी लिखवाएं कि पिछले उसने वही वाली चौहद्दी तो नहीं डलवाई जो आप डलवा रहे हो, ठीक है ना। सारी चीजें चेक करें। और कोई भी कंसल्टेशन, कानूनी सलाह लेना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।